हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिज़िकल एजुकेशन पर। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव वन लाइनर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हमारे आगामी में होने वाली टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेटिव क्वेश्चन है, तो हम अपने समय को नष्ट ना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ कि रासायनिक रूप से लिपिड को वसा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होगा दोस्तों कि रासायनिक रूप से हम लिपिड को किस रूप में जानते हैं, इसको किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, वसा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें दोस्तों कि विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन जो पूछते हैं वो क्या पूछते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो रेटिनाल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो ये क्वेश्चन पुटअप होता है। दोस्तों, आगे देखते क्या कह रहा है कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि। दोस्तों, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि क्या होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगर सुपर मास्टर ग्रंथि के रूप में पूछेगा तो हाइपोथैलामस। सुपर मास्टर ग्रंथि क्या होता है दोस्तों? हाइपोथैलामस। अगला है वर्टिकल कॉलम में कितनी अस्थियां होती? क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि वर्टिकल कॉलम में कितनी अस्थियां होती? तो दोस्तों 33 अस्थियां होती हैं। अगला है श्वसन प्रणाली का लैरिंक्स भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि श्वसन प्रणाली में लैरिंक्स भाग जो होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो वाणी के लिए, आवाज़ के लिए या बोलने के लिए उत्तरदायी होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पन्न होता है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि अग्नाशय द्वारा दे देगा अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है, तो इसमें ऑप्शन रहेगा इंसुलिन। तो दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है कि इंसुलिन का उत्पादन या कहाँ से उत्पन्न होता है। तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पन्न होता है। और दोस्तों, ये डायबिटीज़, रुधिर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर लोग डायबिटीज़ के रोगी हो जाते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगला है कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु होता है न्यूक्लियस। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र बिंदु क्या होता है? तो दोस्तों क्या होता है? न्यूक्लियस। आगे है कि एक रक्त बूंद में कितने सेल्स होते हैं? तो दोस्तों, एक रक्त बूंद में 5 मिलियन सेल्स होते हैं। कितने सेल्स होते हैं दोस्तों? एक रक्त बूंद में 5 मिलियन सेल्स होते हैं। आगे है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो दोस्तों, विटामिन की ई कमी से प्रजनन संबंधी रोग हो जाता है। और इसी में पूछ लेता दोस्तों कि पेशी अपंगता रोग हो जाने की संभावना भी किससे होती है? विटामिन ई की कमी से होती है। आगे दोस्तों देखते हैं क्या है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालएमिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। आगे किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथि स्थित होती है वो क्या कहलाती है? क्वेश्चन पुटअप कर सकता है दोस्तों कि किडनी के अपर लोब्स में जो ग्रंथि स्थित होती क्या कहलाती है? तो एड्रिनल ग्रंथि कहलाती है। अगला है डेंड्राइट का कार्य क्या होता है? तो ये होता न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण कर उनको सेल बॉडी की ओर ले जाता है। ये दोस्तों 2011 के
टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेंड्राइट का वर्क क्या होता है। तो न्यूरॉनों से आवेश ग्रहण कर उनको सेल बॉडी की ओर ले जाता है। आगे देखिए, स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती है। स्वचालक नाड़ी प्रणाली नियंत्रण करती किसका दोस्तों? आंतरिक अंगों का नियंत्रण करती है। आगे देखते दोस्तों कि केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में निहित होती है। ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि केंद्रीय नाड़ी प्रणाली में क्या निहित होता है। तो दोस्तों होता है ब्रेन स्पाइनल कॉलम। अगला है, हार्मोन रक्त से संचारित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हार्मोन रक्त से संचारित होता है। एंजाइम का संचरण नालिकाओं द्वारा होता है। हार्मोन रक्त से संचारित होता है तो एंजाइम का संचरण नलिकाओं द्वारा होता है। आगे, कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार किसकी सहायता से करता है। तो दोस्तों करता है यक्षान की सहायता से करता है, या कोशिका शरीर से नाड़ी संवेदन का संचार यक्षान की सहायता से होता है। देखते हैं, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या कितनी होती है। तो नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है तीन होती है, जिसमें होता है मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। आगे है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है। इसके अंतर्गत आते हैं स्नायु, लिगामेंट, कंडरा, टेंडन आदि। तो कनेक्टिव टिश्यू का वर्क पूछ सकता क्या होता है। तो एक तंतु से दूसरे को जोड़ने में सहायता करता है। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? स्नायु, जिसको हम लिगामेंट कहते हैं, कंडरा या टेंडन आदि आते हैं। आगे देखते दोस्तों, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं दोस्तों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे के.ई. गांटगोविल। आगे हमारा क्वेश्चन कि क्रिकेट का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला था। तो दोस्तों क्रिकेट का द्रोणाचार्य पुरस्कार देश प्रेम आज़ाद को मिला था। आगे देखते हैं, क्रिकेट में कितने नियम होते। क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। क्रिकेट में 42 नियम होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आज है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों। क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की लंबाई। तो दोस्तों क्रिकेट खेल में पंपिंग क्रीज की लंबाई चौड़ाई 6x4 फुट होता है। आगे है कि 15 वर्ष से कम आयु के लड़कों की क्रिकेट प्रतियोगिता को जीतने वाले को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुटअप हो सकता है कि 15 वर्ष से कम आयु के लड़कों को क्रिकेट प्रतियोगिता को जीतने वालों को विजय मार्चेंट ट्रॉफी दी जाती है। इसको ठीक से एकदम पढ़ लीजिएगा। मन के जागरण तथा ज्ञान केंद्रों को जागृत करने वाला कौन सा योग होता है? राजयोग। और मन को शुद्ध करने वाला कौन सा होता है? हठ योग। आगे देखते हैं, पल्मोनरी शिरा की विशेषता क्या है। क्वेश्चन पूछ सकता है पल्मोनरी शिरा की विशेषता क्या है। तो शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से हृदय में लाती है पल्मोनरी शिरा। आगे देखते हैं दोस्तों, हृदय स्पंदन दर। हृदय स्पंदन दर क्या होता है? ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। हृदय स्पंदन दर ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हृदय से फेफड़ों तक रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है। तो क्या होती है दोस्तों? पल्मोनरी आर्टरी कहलाती है, या हृदय से फेफड़ों तक रक्त को ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं।
आगे है, मानव के शरीर में कुल हीमोग्लोबिन की मात्रा कितने ग्राम होता है। तो दोस्तों मानव के शरीर में कुल हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है वो 500 से 700 ग्राम होता है। यहाँ देखते एमिलोप्सिन क्या है दोस्तों, या मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि मंड को माल्टोज के शर्करा में कौन बदल देता है, तो एमिलोप्सिन। अगला क्वेश्चन है कि टेस्टोस्टेरोन ये किसका नियमन करती है या किससे संबंधित होती है, तो ये स्त्रियों के मासिक धर्म का नियमन करती है। टेस्टोस्टेरोन। मानव शरीर में लवण की मात्रा कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मानव शरीर में लवण की मात्रा 2 से 3% होती है। अगला है, कोशिकाओं के बाहर कौन सा चार्ज होता है, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है दोस्तों। तो कोशिकाओं के बाहर धनात्मक चार्ज होता है। कथन के रूप में देख लेते हैं थोड़ा हम क्वेश्चन कि परीक्षित किए जाने वाले प्रस्ताव की परिकल्पना कहा जाता है। यह कथन किसका है दोस्तों, कथन है बोगार्ड्स महोदय का। 16वें एशियाई खेल 2010 ग्वांगझू में हुआ था दोस्तों। ये भारतीय ध्वजवाहक निशानेबाज गगन नारंग थे। मार्च पास्ट में ध्वजवाहक विजेंद्र सिंह थे। इसमें से क्वेश्चन कभी कभी पुटअप कर लेता दोस्तों, ऐतिहासिक क्वेश्चन बन जाते हैं ये इतिहास के। भारत का छठा स्थान आया था, 14 स्वर्ण 17 रजत, सब मिलाकर 33 कांस्य इसमें मिला था दोस्तों। 14 स्वर्ण 17 रजत और 33 कांस्य। एशियाई खेल का उद्देश्य था हमेशा आगे की ओर। खेल संदेश था खेल को खेल भावना से खेलो। नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन पुटअप करता है। तो महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप हॉकी से संबंधित है। अगला कि ऑफिशिएटिंग की डायोगोनल पद्धति किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये संबंधित है फुटबॉल से। बढ़िया से पढ़ लेना इसको। फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई ऊंचाई होती है 8 यार्ड लंबाई, 7.22 मीटर या 7.22 मीटर, 8 फीट ऊंचाई 2.44 मीटर होती है। फुटबॉल कौशल है दोस्तों, फुटबॉल कौशल के अंतर्गत क्वेश्चन पुटअप कर लेता है। तो एक किक मारना, पास देना, गेंद रोकना, ड्रिबलिंग, गेंद छीनना, अवरोध उत्पन्न करना, ये होता है फुटबॉल के कौशल होते हैं। आगे बेगम हजरत महल ट्रॉफी महिलाओं के राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल टूर्नामेंट है। बेगम हजरत महल ट्रॉफी किससे संबंधित है, फुटबॉल से, और ये महिलाओं के राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल टूर्नामेंट है। संतोष ट्रॉफी भारत की शीर्ष फुटबॉल प्रतियोगिता है। 1941 में दोस्तों प्रारंभ हुआ था। 31 बार पश्चिम बंगाल ने इसको जीता है। फुटबॉल में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिला था, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। फुटबॉल में सबसे पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार कौन पाया था, तो वो पाया था सैयद नईमुद्दीन को मिला था। आगे विजी ट्रॉफी क्रिकेट की अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि विजी ट्रॉफी क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता है, तो ये अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता है। 1966 से 67 में प्रारंभ हुआ था। 2 लाख इनाम विजेता को मिलता है। जवाहरलाल नेहरू कप क्रिकेट से संबंधित दोस्तों, इसमें से एक क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है। अंतर्राष्ट्रीय नेहरू गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। जूनियर एंड सीनियर नेहरू ट्रॉफी हॉकी से। जवाहरलाल चैलेंज ट्रॉफी विमान रेस से।
तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे लंबी धमनी दोस्तों क्या होता है? एबोडोमिनल ओल्टा, जो पेट में पाई जाती है, सबसे लंबी धमनी होती है। सबसे लंबी तंत्रिका क्या होता है? साइटिका होती है सबसे लंबी तंत्रिका। सबसे छोटी श्वेत रक्त कोशिका क्या कहलाती है दोस्तों? लिम्फोसाइट। लिफ्टर मसल को एक अन्य नाम से जानते हैं जो डेल्टॉइड कहलाता है। अगला दोस्तों, क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के संचालक को क्या कहा जाता है? तो क्रमबद्ध शिक्षा प्रणाली के संचालक को पेडोनोमस कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पुटअप करता कि स्पार्टा खेल मैदान को क्या कहा जाता? तो स्पार्टा खेल के मैदान को प्लेटोनिस्टास कहा जाता था। 1900 के ओलंपिक में पहली महिला हेलबड्डी पोर्तेलस ने भाग लिया था। 1900 के ओलंपिक में पहली महिला किसने भाग लिया था? हेलबड्डी पोर्तेलस ने भाग लिया था। सेलिंग खेल में और स्वर्ण पदक जीता था। आगे, वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, वृक्क द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो इरिथ्रोपोटिन होता है। मनुष्य का वृक्क किससे बनता है? मेटानेफ्रॉस से मनुष्य का वृक्क बनता है। ऊतकों को कम मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या कहलाती दोस्तों? तो ऊतकों की कम मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता हाइपोक्सिया कहलाता है। मोडियल मोनिस्कस की चोटें किस खेल से संबंधित होती हैं? तो दोस्तों फुटबॉल खिलाड़ी से संबंधित होती हैं। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी हॉकी से संबंधित होता है दोस्तों। यह राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। 1947 से 48 मुंबई में हुई थी। प्रथम विजेता मुंबई थी। आगे देखते हैं, 1928 ईस्वी में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी तथा एम.डी. ग्रांट गोविंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने। भारत ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट 1932 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। सन 1934 ईस्वी में रणजी ट्रॉफी आरंभ हुई। लाला अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय थे। दोस्तों भारतीय क्रिकेट में प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? सी.के. नायडू थे। एक क्वेश्चन पुटअप भी हुआ है। भारत ने 1983 में विश्व कप को जीतकर विश्व चैंपियन बना। 1983 में दोस्तों 20 विश्व कप क्रिकेट वर्ष 2007 से प्रारंभ हुआ था। इसका प्रथम मैच दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। भारत विजय, पाकिस्तान पराजित हुआ था। 20 क्रिकेट मैच की प्रत्येक पारी 75 मिनट की अवधि की होती है। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट 1973 में आरंभ हुआ था। वीमेंस क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1926 ईस्वी में प्रथम अध्यक्ष एन हेरान थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? श्रीमती एन हेरान थी। 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में हैम्बल्डन क्लब की स्थापना हुई और यह क्रिकेट से संबंधित है। इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्रिकेट इतिहास का स्वर्णिम युग 1787 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसी वर्ष मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई। अठारह ईस्वी में क्रिकेट को विकसित करने का श्रेय
डॉक्टर WG ग्रेस को जाता है। इनको क्रिकेट का जनक कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि क्रिकेट का जनक किसे कहा जाता है, तो WG ग्रेस को। 1873 ईस्वी में अधिकृत रूप से काउंटी क्रिकेट की शुरुआत हुई। सन 1877 ईस्वी में क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप मिला। सन 1909 ईस्वी में इंग्लैंड में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1909 ईस्वी में हुई थी। बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ लेना दोस्तों इसको। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच 1877 ईस्वी में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी रहा। सन 1971 को क्रिकेट के इतिहास का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच खेला गया और यह मैच 40 ओवर में का था। ऑस्ट्रेलिया विजयी था। सन 1926 ईस्वी में भारत को टेस्ट टीम का दर्जा मिला था। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि भारत को टेस्ट टीम का दर्जा कब मिला, तो सन 1926 ईस्वी में भारत को टेस्ट टीम का दर्जा मिला था। और 1896 ईस्वी में भारत के एस रणजीत इंग्लैंड के टेस्ट टीम में शामिल होने वाले प्रथम खिलाड़ी बने। हैगार्ड दोस्तों, हैगार्ड बॉक्सर के सिर की सुरक्षा के लिए एक मजबूत हेडगार्ड का प्रयोग होता है। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है हेडगार्ड किस खेल से संबंधित है, तो बॉक्सिंग से। खो खो में निर्णायक की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो खो खो में निर्णायक की संख्या 5 होती है। पोल डाइव ये किससे संबंधित, दोस्तों ये खो खो से संबंधित है। आगे दोस्तों कि खो खो शब्द का अर्थ जाओ और पीछा करो होता है। ये पूछ सकता क्वेश्चन, खो खो शब्द का अर्थ क्या होता है, जाओ और पीछा करो। ट्रम्पोलिन शब्द जिम्नास्टिक से संबंधित है। बिलियर्ड्स खेल का जन्म फ्रांस में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है बिलियर्ड्स खेल का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। आगे की रोलिंग सब्स्टिट्यूशन शब्द किससे संबंधित है, तो रोलिंग सब्स्टिट्यूशन शब्द बास्केटबॉल और हॉकी से संबंधित है। अतिसार का उपचार के लिए पद्मासन और कुक्कुटासन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। स्पीड प्ले विधि सहनशीलता के नाम से जाना जाता है। या क्वेश्चन पुटअप कर सकता है स्पीड प्लेन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सहनशीलता के नाम से जाना जाता है। समूह में की गई मुक्त कसरत कहलाती है सर्किट ट्रेनिंग। अस्सी से 90% तीव्रता सघन अंतराल विधि में सघन अंतराल प्रशिक्षण विधि में होती है। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। योग का प्रचलित रूप है अष्टांग। योग का प्रचलित रूप क्या है, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, तो होता है अष्टांग। रक्तचाप में श्वसन सर्वाधिक लाभदायक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रक्तचाप में सर्वाधिक कौन सा आसन लाभदायक है, तो श्वसन। हर्निया रोग में लाभदायक है धनुरासन। प्राणायाम मुक्ता 3 क्रिया होती है, पूरक, कुंभक, रेचक। वर्धोती क्रिया कुंजल के नाम से जाना जाता है। पोलो 2000 वर्ष पूर्व फारस में खेला जाता था। पोलो में गोल पोस्ट की चौड़ाई 8 गज होती है। पोलो के गोल पोस्ट स्तंभों की ऊंचाई 10 फुट होती है। 9वें राष्ट्रीय खेलों में जो 34वां खेल था छुआ 2011
अल्पकालीन व्यायाम 1 किलो कैलोरी प्रति मिनट की दर से 30 मिनट के लिए किया गया व्यायाम होता है अल्पकालीन व्यायाम। दीर्घकालीन व्यायाम 1 किलो कैलोरी प्रति मिनट की दर से 30 मिनट रोजाना हफ्ते में 5 दिन लगातार 1 महीने तक किया गया व्यायाम होता है। इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, इसको दोस्तों बढ़िया से ठीक से पढ़ लेना। अनुसंधान प्रतिवेदन में प्राथमिक सामग्री आभार व्यक्त करना आता है। महाराज पीतमपुर कप टेबल टेनिस से संबंधित है। स्वेथलिंग कप पुरुष ट्रॉफी कोरवेलियन कप महिला ट्रॉफी से संबंधित है। चाप रिटर्न काउंटर हिटिंग रैली शब्द संबंधित है। टेबल टेनिस में सर्वप्रथम अर्जुन पुरस्कार एस रमन को प्रदान किया गया। – 2006 में मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। 2010 में नई दिल्ली भारत में हुआ था। 2014 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। 2018 गोल्डन कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उत्तर प्रदेश में खेल निदेशालय की स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। नॉर्थम्पटन राउंड हिल जिम्नेजियम अमेरिका में स्थित है। डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का प्रवर्तक फ्रेंच निस्गाल को माना जाता है। फोकियन कलायस जिम्नास्टिक अध्यापक होते थे जो स्विट्जरलैंड से संबंधित होते थे। टेबुलर प्रतियोगिता किससे संबंधित है? टेबुलर पद्धति तो दोस्तों लीग प्रतियोगिता से संबंधित है। प्रतियोगिता में चैलेंज विधि द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्वयं सामने आ जाता है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता हो, कौन सी प्रतियोगिता होती है जिसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्वयं सामने आ जाता है? तो वो चैलेंज विधि होती है। विद्यार्थियों के वर्गीकरण में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो विद्यार्थी के वर्गीकरण में अटलांटिक सिटी पद्धति छोटी कक्षाओं में उपयोगी साबित होती है। ये किसमें उपयोगी साबित होती है? छोटी कक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। शारीरिक शिक्षा की कक्षा में विद्यार्थी स्वेच्छानुसार शिक्षक के सामने खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति मुक्त संरचना कहलाती है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि शारीरिक शिक्षा की कक्षा में विद्यार्थी स्वेच्छानुसार शिक्षक के सामने खड़े होते हैं, ऐसी संरचना क्या कहलाती है? तो मुक्त संरचना कहलाती है। विद्यार्थियों को स्पोक संरचना में पीटी कराने के लिए खड़ा किया जाता है। क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि पीटी कराने के लिए विद्यार्थी को किस संरचना में खड़ा कराया जाता है? तो स्पोक संरचना में। कालाजार रोग मज्जा को प्रभावित करता है। कालाजार रोग किसको प्रभावित करता है? मज्जा को। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर कुश्ती संघ की स्थापना कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? तो जॉन बेस्टो को जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का जनक माना जाता है। आगे प्रोटीन का पचा हुआ स्वरूप अमीनो अम्ल कहलाता है। प्रोटीन का पचा हुआ स्वरूप क्या कहलाता है दोस्तों? प्रोटीन का पचा हुआ स्वरूप अमीनो अम्ल कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि जयलक्ष्मी ट्रॉफी महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। तो दोस्तों क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि जयलक्ष्मी ट्रॉफी किससे संबंधित है? महिला टेबल टेनिस से। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सभी बेस्ट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर अधिक से अधिक कीजिए। धन्यवाद।